गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 5 जो भी अब चल रहा है अपने इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। पिछले जो लेक्चर्स था उसके अंदर अपन ने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे, जिसमें अपन ने क्या किया था, सहायनिकों की सहायता से या क्रमण नियम की सहायता से दिए गए एक एक समीकरण निकाय जो होता है लीनियर इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल और द 3 वेरिएबल जो होता है उसको अपन ने सॉल्व किया था। किस नियम से? क्रमण नियम से। आज अपन जो है आव्यूह सिद्धांत से 2 चरों या 3 चरों के एक एक समीकरण निकाय को सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल और द 3 वेरिएबल उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज अपन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपके एक्सरसाइज में 11 जो क्वेश्चन है, आव्यूह सिद्धांत के प्रयोग विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स लॉ आपको क्या फाइंड करना है, 2x माइनस वाई इजिकल टू -2 और 3x प्लस 4y इजिकल टू 3। इस लीनियर सिस्टम जो है लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल 2 चरों का एक समीकरण निकाय, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, मैंने उस दिन बताया था आपको आव्यूह सिद्धांत में इसको किस फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले ax इजिकल टू b इस फॉर्म में लिखते हैं, ax इजिकल टू b। यहाँ पर a जो मैट्रिक्स है, a आव्यूह जो a क्या बनेगा, आव्यूह आपका a बनता है 2, ये इसका गुणांक क्या है -1 और ये हुआ 3 और दूसरे गुणांक क्या है 4। देखो इधर a जो है वो क्या था 2, x का गुणांक क्या है 2, y का गुणांक -1 तो 2 और -1, x का गुणांक 3 और y का गुणांक क्या है 4। तो ये तो आव्यूह ये बन गया। x की जगह अपन क्या लिखेंगे, एक कॉलम आव्यूह लिखेंगे जिसमें x और y लिखा जाता है, x और y। और जो b होगा, b आपका क्या होगा -2 और 3, ये आपका क्या होगा b। इस तरह से a ये होगा, x ये होगा और b जो हो गया -2 और 3 होता है, इस तरह से लिखा। अब अपन का जो आव्यूह सिद्धांत में जो है, बिकॉज ax इज इक्वल टू किस फॉर्म में है, b के फॉर्म में, तो x क्या हो जाए, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b, इक्वेशन नंबर 1। x जो होगा ये xy है, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, a इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b से। अब a इनवर्स निकालना है, ये a इनवर्स क्या आता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, क्वेश्चन नंबर 2। a इनवर्स अपन पढ़ चुके हैं, व्युत्क्रम आव्यूह जो है इनवर्स मैट्रिक्स जो होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a होता है। इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू देखो 2 इंटू 4 तो क्या 8 माइनस प्लस 3, तो 8 माइनस प्लस 3 होता है, 8 प्लस 3 कितना हो गया 11, 8 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 3। ये किसका डिटरमिनेंट है। अब इसके बाद में ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या आता है। अब अपन ये देखो ये 2/2 का है और 2/2 का अपन शॉर्ट ट्रिक देखी हुई है, 2/2 का और एडजॉइंट ऑफ ए होता है, इन दोनों को विकर्ण के अवयव को परिवर्तित कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, 4 और 2 इंटरचेंज हो गए, इन दोनों का क्या होंगे साइन चेंज। तो -1 का तो क्या हो जाएगा +1 और 3 का क्या हो जाएगा -3। तो ये क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 4। ये आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल गए। अब आपका ए इनवर्स, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या लिखोगे 11, 1 अपॉन 11 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 4 1 -3 और 4 1 -3 2, इक्वेशन नंबर 5। ये आपका ए इनवर्स बन गया। अब ए इनवर्स की वैल्यू जो है आप किस में रखोगे, इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो x हो जाएगा आपका ए इनवर्स की जगह 1 अपॉन 11 इंटू 4 1 -3 2, ये तो ए में इनवर्स मिल गया। और b की जगह b आपको क्या दे रखा है -2 3 -2 एंड 3। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये दो 1 अपॉन ये तो कांस्टेंट है, ये जो है ये दो आव्यूह का मल्टीप्लाई कैसे होता है, रो इंटू कॉलम से। तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 11 रो इंटू कॉलम, ये रो और ये कॉलम, 4 इंटू 2 माइनस का 8 और 3 इंटू 1 3 हुआ, -8 प्लस 3 ये तो हो गया आपके 5, -8 और प्लस का 3, फिर रो इंटू कॉलम ये हो गया। अब इसका रो का इस कॉलम से, तो सेकंड रो का कॉलम से गए माइनस प्लस 2 इंटू 3 6 और 3 इंटू 2 ये भी 6 और 6 कितना हो गया 12, तो ये आ गया 12। अब x की वैल्यू 11 डिवाइड में डाल दो अंदर जाके, तो ये तो गया 5 अपॉन 11 और ये हो जाएगा 12 अपॉन 11।
x की जो वैल्यू है 5/11 और 12/11। अब देखो अपन तुलना करेंगे, x क्या था, x, y, तो यहाँ पर इंप्लाइज दैट स्मॉल x होगा उसकी वैल्यू तो 5/11 होगी, और y की जो वैल्यू होगी वो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/11। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। x की जो वैल्यू है वो 5/11 है और y की वैल्यू क्या है 12/11, क्योंकि जो कैपिटल X में x और y था, x की वैल्यू 5/11 और y की वैल्यू 12/11। तो इस तरह से अपन आव्यूह सिद्धांत की सहायता से दी गई रेखिक दो चरों के रेखिक समीकरण निकाय जो है उसको अपन ने सॉल्व किया। अब यदि यहाँ पर ये दो चरों का 3 चरों का आएगा तो भी वही सिस्टम चलेगा, ax बराबर b, a यहाँ पर क्या है 3/3 का रो आ जाएगा, और उसके बाद में यहाँ x y और तीसरा कॉलम क्या आ जाएगा z में आ जाएगा, और यहाँ पर 3 एलिमेंट आ जाएंगे। उस तरह के वापस उसका a इनवर्स x बराबर a इनवर्स इंटू b, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जो आएगा एक कॉलम में आंसर, एक कॉलम वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा, तो उसमें x y और तीसरी जो वैल्यू होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, z को। तो इसके आगे वाले क्वेश्चन इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब बोर्ड में यदि आव्यूह सिद्धांत का है तो आपको आव्यूह सिद्धांत से क्वेश्चन करना है, और यदि सारणी की सहायता से कहे क्रेमर नियम से तो अपन किससे करेंगे, क्रेमर नियम की सहायता से। इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। 3/3 का भी कर सकते हैं अपन। 12 क्वेश्चन जो ए दे रखा है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ए इनवर्स 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, इनवर्स फाइंड कर लेंगे। तेरा रेखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। ये जो रेखिक समीकरण निकाय दिया है ये क्या है, ये आव्यूह ए के, इसको जब अपन ए के फॉर्म में लिखेंगे तो वो जो आव्यूह ऊपर ए दे रखा है वही बनेगा। तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में आव्यूह दो रहेगा, इनका गुणन कीजिए। दो आव्यूह गुणा, दो आव्यूह गुणन कैसे होता है, रो इंटू कॉलम से, तो रो इंटू कॉलम से कर लेना आप। तो इसकी सहायता निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। अब रो इंटू कॉलम से करेंगे तो अपन इसकी सहायता से तो ये ए बी बराबर ये दो जो है ये सिस्टम कोई बनेगा 1 -1 1 1 -2, और देखो सेकंड वाले में आ रहा है और 2 1 और 3, तो इसकी सहायता से इसको अपन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं 14 ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है आव्यूह को अपन क्या ले लेता है, ए ले लेते हैं। आव्यूह 1 -1 1 2 1 -3 1 1 और 1 1 -1 1 2 1 -3 और 1 1 1 का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आपको ए इनवर्स फाइंड करना है तथा इसकी सहायता निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए, और उसकी सहायता निम्नलिखित समीकरण निकाय को भी हल करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। पहले अपन ए इनवर्स निकाल रहे हैं। ए 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा 1 इंटू 1 तो ये 1 माइनस ये क्या -3, तब क्या हो गया प्लस का 3 माइनस नियम का, और ये माइनस 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 क्या हो गया प्लस का 1 2 इंटू 1 ये 2 माइनस लगाया, और ये -3 तो माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस 1 इंटू ये 2 -1 2 -1, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मिल जाएगी 3 और 1 कितना 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 3 और 2 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 2 में से 1 गया तो 1 इंटू 1 क्या हुआ 1, तो ये गए 5 और 6 10। इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो है वो कितनी है 10। डेल्टा ऑफ ए दिए गए सारणी की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, यहाँ पर ट्रांसपोज लगाया, साइन लगा दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस और प्लस, इस तरह से व्यवस्थित कर देते हैं। अब दिए गए जो आव्यूह है उसके प्रत्येक जो मैट्रिक्स है उपसारणिक है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जो सहखंड होते हैं प्लस माइनस पहले लगा दिए। अब देखो इसको छोड़ा, इसको छोड़ा 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये जो 4 वाला ये आ गया आपका 4, और इसको छोड़ा और 2 और माइनस माइनस प्लस 3 5 2 प्लस 3 5, तो ये किसका माइनस बन जाएगा, और इसको छोड़ा 2 -1 तो 1 बनेगा, तो ये हो गया 1। इसके बाद सेकंड कॉलम इसमें छोड़ा पंक्ति और स्तंभ को छोड़ा तो 1 इंटू 1 ये तो -1 और ये भी -1 तो माइनस ऑफ 2 और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस ऑफ 2। इसके बाद इसको इस लाइन को इसको छोड़ दिया तो 1 इंटू 1 1 और -1 तो कितना जगह 0, ये 0। थर्ड में इसको छोड़ा 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस प्लस
और 1 तो कितना हो जाएगा 2, और ये आगे यहाँ हो माइनस का 2 बन जाएगा। इस लाइन में इसको छोड़ दिया, ये माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 2, ये हो गया 2। इसके बाद इस कॉलम को इसको छोड़ा इसके लिए, तो ये -3 और -2 -5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 5, और इस लास्ट में ये 1 माइनस माइनस प्लस 2 और तो कितना देगा 3, तो ये आ जाएगा आपके 3। तो ये अपन ने क्या निकाल लिया एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसका ट्रांसपोज करना है तो एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा आपको, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 पंक्ति को किसमें स्तंभ में 4 -1 और 1, 4 -1 1, फिर 2 0 और -2 ये, और ये 2 5 और 3, ये आपको फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। तो इसको इक्वेशन अपन क्या कर देते हैं 4 कर देते हैं। अब आपके ए इनवर्स इक्वेशन नंबर अपन सेकंड में रखते हैं, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू 10 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू है 4 2 2 -5 0 और 5 1 -2 और 3, इक्वेशन नंबर 5। ये आपको जो है वो क्या मिल गया आपको ए इनवर्स। तो पहला यही पूछा गया था आपको दी गई क्वेश्चन में ए का क्या निकालो, ए इनवर्स निकालो, तो अपन ए इनवर्स निकाल दिया 1/10 4 2 2 -5 0 5 और 1 -2। अब इसके बाद में आपको एक समीकरण निकाय दे रखे उसको सॉल्व करना है। देखो उसमें ये जो ए इनवर्स आएगा वो आपको यही मिलेगा। अब समीकरण निकाय को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं अपन। इसमें दे रखा है आपके 1 0 1 1 0 1 2 1 0 2 1 0 और 0 1 1 1 0 1 2 1 0 और 0 1 1, फिर x y z, ये आपके x y और z। इसके बाद में दे रखा है 1/2 2 of y 6 of z और -2x, माइनस का 2x प्लस 2 इंटू 2 0 और 1। ये सिस्टम दे रखा है 1 0 1 2 1 0 0 1 1 x y z इज इक्वल टू 1/2 2y 6z माइनस का 2x प्लस 2 इंटू 2 0 और 1। अब आपको इसकी सहायता इसको सॉल्व करना है, तो अपन देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो इसको रो इंटू कॉलम से मल्टीप्लाई कर लो, रो इंटू कॉलम, इसको मल्टीप्लाई किया, देखो इधर 1 को x से मल्टीप्लाई किया x, 0 को y से मल्टीप्लाई किया 0, प्लस 1 को z से मल्टीप्लाई किया z। ओके, इसके बाद में रो इंटू कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करता है, तो ये आपका मिलेगा 2 है 2x प्लस 1 इंटू वाई प्लस ऑफ 0, इस रो को इससे, फिर तीसरे वाले रो को तो 0 प्लस 1 इंटू वाई वाई प्लस ऑफ z। इन दोनों आव्यू का है रो इंटू कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाए, x प्लस 0 प्लस ऑफ z, दूसरा 2x प्लस वाई प्लस 0 और 0 प्लस वाई प्लस ऑफ z इज इक्वल, देखो 1/2 ये है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा 1/2 का, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ तो y बच गया, ये हो गया 3 ऑफ z और ये 2 से डिवाइड किया तो माइनस ऑफ x प्लस इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4, ये 0 और ये क्या हो गया 2। देखो अपन सिर्फ क्या करें, दिए गए सिस्टम को सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, आव्यूह का योग कर रहे हैं और आव्यूह का गुणन कर रहे हैं। अब इसके बाद में ये आ गया x प्लस ऑफ z, पहली लाइन ये हुआ 2x प्लस ऑफ y 2x प्लस y और ये बना y प्लस z, एक जो है स्तंभ आव्यूह है। इसके बाद में दो आव्यूह का योग करना है, तो योग का संगत अवयव आपस में जुड़ जाता है, ये y और y प्लस 4, तो ये हो गया y प्लस ऑफ 4, ये हुआ 3 ऑफ z प्लस 0 धीरे, और ये हुआ माइनस x प्लस ऑफ 2। अब इसके बाद में ये जो अवयव है, अब दो अवयव है जो क्या है समान है या इक्वल अवयव है, तो उसके संगत अवयव क्या होते हैं समान होते हैं, इंप्लाइज दैट x प्लस z वो किसके इक्वल होगा y प्लस 4 के इक्वल। दूसरा 2x प्लस जो y है 2x प्लस y वो किसके इक्वल 3 ऑफ z के इक्वल।
और y प्लस जो z है वो माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 2 के इक्वल। तो इक्वेशन 1 एक आप इक्वेशन कर दो इसको 6, 7 और 8। x प्लस z है वो y प्लस 4 के इक्वल, x प्लस z इज इक्वल y प्लस 4, 2x प्लस y इज इक्वल टू 3 जब z, और y प्लस z जो है वो माइनस x और प्लस 2। अब इससे अपन इक्वेशन बनाएंगे। इसे इक्वेशन यदि बनाए तो सबसे पहले जो इक्वेशन मिलेगी आपको, देखो x प्लस y को इधर लेके आए माइनस ऑफ y, x माइनस y प्लस z, और वो किसके इक्वल 4। ये इक्वेशन नंबर आपके आ गई 9। किससे निकला इक्वेशन नंबर 6 से, x y को इधर लेके आए माइनस y प्लस z, x माइनस y प्लस z वो तो 4 के इक्वल। दूसरा देगा आपके 2 ऑफ x प्लस ऑफ y माइनस 3 ऑफ z वो किसके इक्वल 0 के इक्वल, इक्वेशन नंबर 10। और ये माइनस x इधर आके प्लस का x प्लस y प्लस z वो किसके इक्वल 2 के, इक्वेशन नंबर 11। 3 इक्वेशन मिल गए 6, 7 और 8 से। x माइनस वाई प्लस जेड इजिकल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इजिकल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 2। अब यदि अपन देखें इसमें, अब ये इक्वेशन मिल गई, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। अब ये जो समीकरण निकाय है, अब इस समीकरण निकाय का आव्यूह सिद्धांत से यदि देखें तो आव्यूह सिद्धांत से, इसका आव्यूह सिद्धांत से आव्यूह सिद्धांत से यदि इसको आव्यूह के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 माइनस 1 1, ये हुआ 2 1 और माइनस का 3, और ये हुआ 1 1 और 1, 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 2 1 माइनस 3 2 1 माइनस 3 1 1 1 वो, और इसको क्या लिखोगे इधर x y और z, वो किसके इक्वल हो जाएगा आपके 4 0 और 2 के इक्वल। ax आव्यूह सिद्धांत में क्या करते हैं, ax बराबर किसके लिखते हैं, b के। दिए गए सिस्टम को इस तरह से लिख देते हैं ax बराबर b। अब a की जगह क्या आ रहा है, ये आपका a है, ये तो a, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है x को, x, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके b को। अब देखो यदि आप क्वेश्चन में पहले अपन निकाल चुके हैं, दिए गए सिद्धांत क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 2 1 माइनस 3 और 1 1 1, ये इससे क्वेश्चन स्टार्ट होता है और उसका अपन ने क्या निकाला था, ए इनवर्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो अब देखो इसमें जो सॉल्व करेंगे तो क्या x इजिकल टू क्या आता है, ए इनवर्स इंटू बी। क्वेश्चन नंबर आप ले लेते हैं इसको 12, ये सॉल्यूशन होता है। और ए इनवर्स किसका निकाला, इस a का, और a का ऑलरेडी ए इनवर्स निकाल चुके हैं, ए 1/10 और 2 ये है, ये जो है ये ए इनवर्स आपका ऑलरेडी फाइंड किया हुआ इक्वेशन 5 से। तो आप इक्वेशन 5 से यहाँ यूज कर लोगे बाई इक्वेशन 5, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या है 1/10 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 और 3। ये क्वेश्चन में पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं और इसी का निकाला, ए का ही निकाला था अपन ने ए इनवर्स। ये जो सिस्टम से अपन को ये मिला और ये ऑलरेडी दे रखा था, तो इससे ए इनवर्स मिल गए 1/10 4 2 2 माइनस 5 0 5 और 1 माइनस 2 और 3। अब सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा, क्योंकि x बराबर बिकॉज वैल्यू ऑफ द x ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स की जगह तो 1/10 इंटू 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 और 3 इंटू बी, बी की जगह क्या है 4 0 2 4 0 और 2, ये x हुआ, ये आपका ए इनवर्स हुआ और ये क्या हुआ बी। अब इसको सॉल्व कर लो, x बराबर 1/10 को ऐसे छोड़ दो, रो इंटू कॉलम से मल्टीप्लाई कर लो, रो इंटू कॉलम, 4 इंटू 4 16, ये 0 और 4 तो क्या देगा 20, रो इंटू कॉलम 20। इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ गया माइनस का 20 फिर 0 और 10, माइनस 20 0 और 10 तो माइनस का 10 माइनस 10, और इसको मल्टीप्लाई किया, ये 4 ये 0 और 3 इंटू 2 6 तो कितना हो गया प्लस का 10। इसको 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू 20 सेट की, ये तो गया 2 और ये आ गया -1 और ये क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब x इजिकल टू
2a1 है, और x क्या होता है स्मॉल x, y, z, वो किसके इक्वल 2, -1 और 0 और 6, 10, 1 और 1। फाइनल आंसर जो आ रहा है x की वैल्यू जो है इसका मतलब इस समीकरण निकाय का जो हल है उसमें क्या है, x की वैल्यू तो आपकी होगी 2 और y की वैल्यू जो है -1 और जो z है उसकी वैल्यू क्या है 1। ये आपका फाइनल आंसर ये हो गया। x की वैल्यू क्या है 2 है और y की वैल्यू -1 है और z की वैल्यू क्या है 1 है। तो इस तरह से अपन ये अच्छा क्वेश्चन था जिसमें ए इनवर्स ऑलरेडी निकाला, फिर दिए गए समीकरण का सिस्टम था उसको अपन ने सॉल्व किया, फिर उससे अपन को क्या मिला जो ए था वही है जो ऑलरेडी दिए रखा है, तो उसका ए इनवर्स निकाला और आवर्त सिद्धांत की सहायता से ए इनवर्स इंटू बी के द्वारा अपन ने इसको सॉल्व कर लिया। बोर्ड के सबसे अच्छा क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है वो अभी अपन देख लेते हैं, फिर ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर जो 15 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 उसमें दे रखा है यदि समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का मतलब हो रहा है इक्वी एंगुलर ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड होती है और तीनों साइड इक्वल होती है और तीनों एंगल क्या होता है इक्वल होता है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है, तो शीट्स क्या है x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ये मान लो इस तरह से है, तो इसका जो शीट्स है x1 y1, दूसरा x2 y2 और तीसरी जो साइड है वो x3 y3 है, और तीनों साइड क्या है a और a। ये इक्वी एंगल ट्राइंगल है। तो सिद्ध कीजिए टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है x1 y1 2 और x2 y2 2, x3 y3 और 2 जो है इसका होल स्क्वायर वो किसके इक्वल है 3 ऑफ a की पावर 4। ये आपको प्रूव करना है। एक इक्वी एंगुलर ट्राइंगल है जिसको तीनों साइड क्या होती है इक्वल होती है, और तीनों जो वर्टिसेज है उसके पॉइंट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, और इसकी साइड आपको a दे रखे, तो ये चीज आपको क्या करनी है प्रूव करनी है। अब इसके लिए देखो अपन जानते हैं कि इक्वी एंगुलर जो ट्राइंगल है और ट्राइंगल जो क्या है वर्टिसेज की फॉर्म में है, तो सारणिक के साथ है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ द इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। समबाहु त्रिभुज जो क्षेत्रफल क्या होता है अपन जानते हैं 1/2, यदि ये वर्टिसेस दे रखे तो 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ये अपने इस चैप्टर में अभी देखा था जो एप्लीकेशन ऑफ द डिटरमिनेंट की जो है वो क्या एप्लीकेशन होती है, उसमें अपन ने देखा था समबाहु या किसी भी त्रिभुज का जो तीनों वर्टिसेस दे रहेगा तो उसका एरिया क्या होता है डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ये इसका एरिया हुआ। और ये यदि अपन त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखे, साइड ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वी एंगुलर ट्राइंगल ए, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो अपन जानते हैं उसका क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर की जगह क्या होगा a स्क्वायर। ये जो है डिटरमिनेंट की सहायता से, और ये जो अपन ऑलरेडी जाता है क्लास 10 में अपन देख चुके हैं समबाहु त्रिभुज की भुजा a है तो उसका क्षेत्रफल क्या था √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा क्या है a। अब देखो इसमें इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। अब इक्वेशन जो 1 है उसका दोनों और वर्क करने पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यदि दोनों और वर्क करते हैं तो वर्क करेंगे तो 1/2 का तो वर्क क्या हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा आपका x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। लेकिन इस डिटरमिनेंट का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि अपन स्क्वायर कर रहे हैं, और √3 का स्क्वायर क्या हुआ 3, 4 का स्क्वायर कितना जाएगा 16 और a का स्क्वायर तो a की पावर किस में चला जाएगा 4, a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अपन इस 16 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 16/4 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1, और वो किसके इक्वल हो जाएगा
3 ऑफ ए की पावर 4, 3 ऑफ ए की पावर 4। ये इससे कैंसिल आउट, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा रहा। ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा? 4 टाइम्स। ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1, उसका होल स्क्वायर, और ये हुआ 3 ऑफ ए की पावर 4। अब देखो, यदि अपन किसी, ये स्क्वायर है, और किसी आव्यूह में से यदि अपन कॉलम कुछ कॉमन लेते हैं, तो या तो किसी पंक्ति में से कोई अवयव कॉमन आ जाता है, या किसी स्तंभ से। अब ये जो 4 है, 4 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, और ये x1 y1 1, x2 y2 1, और x3 y3 और 1, और वो किसके इक्वल है? 3 ऑफ ए की पावर 4। ये भी 2 का स्क्वायर, और ये भी डिटरमिनेंट का स्क्वायर, ये 2 है, 2 का होल स्क्वायर, 4 को लिख दिया ऐसे, और ये x1 y1 x2 y2 1 और इसका होल स्क्वायर। अब दोनों स्क्वायर में है, तो अब इस 2 को अपन क्या कर लेते हैं? इस तीसरे वाले कॉलम के प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x1 y1 2, x2 y2 और 2, x3 y3 और 2। देखो, ये भी स्क्वायर में, होल स्क्वायर में, ये ऊपर, तो इसको अपन क्या कर रहे हैं? ये तो होल स्क्वायर ले लेते हैं, और ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमन होल स्क्वायर ऊपर ले लिया, और x1 इस 2 का मल्टीप्लाई इस कॉलम से हो गया, तो ये 2 2 2 आ गया, और ये क्या आ गया? 3 ऑफ ए की पावर 4। और अपन को प्रूव यही करना था, x1 y1 2, x2 y2 2 और x3 y3 3 का होल स्क्वायर वो 3 ऑफ ए स्क्वायर के इक्वल। तो इस तरह से ये जो है हैंस प्रूव। तो इस तरह से जो 15 जो क्वेश्चन है उसको अपन ने कंप्लीट किया, जो प्रूव करना था वो कर लिया। इसमें 2 पॉइंट ध्यान रखने, एक तो डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग कैसे एरिया, और वो एक अपन √3 अपन फॉर ए का स्क्वायर, दोनों तो स्क्वायर किया और अंदर अपन मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अपन प्रूव दिया। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर 5.2 है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में पहले मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन है, वो कल अपन अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, सेम टू सेम वापस रिपीट होंगे 5.1 और 5.2। तो इस तरह से आपका चैप्टर लगभग कंप्लीट होता है। कल अपने मिसलेनियस के क्वेश्चन ट्राई करेंगे।